मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी में उड़ाया गया कानून का मजाक। ये कैसा इंसाफ है, ये कैसी बराबरी है, ये कैसी रियासत माँ है। कल पंजाब की वजीर आला साहिबा के साहिबजादे की शादी का वलीमा था। सोशल मीडिया पर तस्वीर हैं, वीडियोज हैं, रंग बिरंगे बेशुमार खाने, लंबी फहरिस्तें, शान और शौकत। और आज मुझे एक सवाल पूछना है, ये वन डिश का कानून आखिर किसके लिए है? क्या ये कानून सिर्फ उस मजदूर के लिए है जो साल में एक शादी करता है? क्या ये पाबंदी सिर्फ उस बाप के लिए है जो बेटी की खुशी में 2 सालन रखना चाहता है? जब हुकूमत कहती है सादगी अपनाओ, वन डिश करो, फजूल खर्ची मत करो, तो फिर रोल मॉडल कौन बनेगा? क्या कयादत की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो खुद मिसाल कायम करे? क्या इक्तदार में बैठा शख्स कानून से बालातर होता है? सवाल ये नहीं कि शादी क्यों की गई, शादी हर एक का हक है। सवाल ये है कि कानून सब के लिए बराबर क्यों नहीं? अगर सादगी अच्छी चीज है तो फिर वो सिर्फ गरीबों के लिए क्यों? अगर वन डिश इस्लाह है तो फिर वो अशराफिया के दरवाजे पर आकर क्यों रुक जाती है? एक और सवाल कि जब मुल्क महंगाई की आग में जल रहा हो, जब अवाम टैक्स बिल और फीसों तले दबे हूं, तो क्या हुक्मरान तबका ये नहीं सोचता कि पैगाम क्या जा रहा है? ये तासुर क्यों दिया जा रहा है कि कुर्बानी सिर्फ अवाम दे और सहूलत सिर्फ इक्तदार वालों को मिले? हम इल्जाम नहीं लगा रहे, हम सवाल पूछ रहे हैं। हम नफरत नहीं फैला रहे, हम दोहरा मयार बेनकाब कर रहे हैं। क्या इस मुल्क में कानून सिर्फ कमजोर के लिए है? क्या सादगी सिर्फ अवाम के नसीब में लिखी गई है? क्या हुक्मरान कभी खुद भी मिसाल बनने का हौसला करेंगे? ये सवाल आज नहीं पूछेंगे तो कल ये फर्क और ज्यादा गहरा होता चला जाएगा, क्योंकि रियासत वही मजबूत होती है जहां कानून ताकतवर से शुरू हो। और इसी शादी का जरा एक और मंजर भी याद रखिए। कल इसी तकरीब में वो वज़रा भी मौजूद थे, वो मुशीरान भी मौजूद थे, वो खवातीन ओहदेदार भी मौजूद थी जो खुद को अवामी नुमाइंदा कहलवाना पसंद करते। करोड़ों के जोड़े, लाखों का मेकअप, घंटों के ब्यूटी सेशंस, चमकते चेहरे, बदलती शक्लें, और दूसरी तरफ उसी मुल्क में माँ अपने बच्चों को एक वक्त की रोटी नहीं दे पा रही। बाप दवाई के पैसे ना होने पर लाचार खड़ा है, बच्ची तालीम छोड़ने पर मजबूर है। सवाल यह है कि क्या ये भूखी अवाम इन नुमाइंदों को नजर नहीं आती, या फिर इक्तदार के आईने इतने चमकदार हो चुके हैं कि उनमें सिर्फ अपनी ही सूरत दिखाई देती है? ये वो हुकूमतें हैं जो बरसों में ना मुल्क की तकदीर बदल सकी, ना कौम की हालत बदल सकी, लेकिन हाँ, अवाम के टैक्स के पैसों से अपनी शक्लें जरूर बदल ली। कभी फाउंडेशन, कभी मेकअप, कभी ब्रांडेड जोड़े, कभी लग्जरी लाइफ स्टाइल। कौम वहीं की वहीं, मसाइल वहीं के वहीं, महंगाई वहीं की वहीं। बदला तो बस हुक्मरान तबके का लुक, स्टाइल और मयार ऐश। क्या नुमाइंदगी का मतलब यही है कि अवाम भूखी रहे और नुमाइंदे सजते संवरते रहें? क्या सादगी के लेक्चर सिर्फ गरीब औरत के लिए हैं? क्या किफायत शुआरी सिर्फ अवाम के घरों तक महदूद है? जब एक तरफ बच्चों के लिए दूध महंगा हो और दूसरी तरफ इक्तदार के ऐवानों में लाखों का मेकअप नॉर्मल समझा जाए, तो फिर ये रियासत नहीं, 2 अलग दुनियाएं बन जाती हैं। एक दुनिया जहां कानून, पाबंदी